सोचो तुम्हारी आंखों पर उम्र भर के लिए पट्टी बांध दी जाए तब तुम क्या करोगे। सोचो तुम्हारे हाथ पैर भी बांध दिए जाए तब तुम क्या करोगे। भगवान ना करे, लेकिन एक बार सोच कर देखो, तुम्हारी बॉडी पूरी तरह काम करना बंद कर दे तब तुम क्या करोगे। तुम तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दोगे ना, क्योंकि तब तुम अपनी और दुनिया की नजर में एक जिंदा लाश बनकर रह जाओगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कमर नहीं है या आंख नहीं है, और अगर तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम किसी वजह से कामयाब नहीं हो पा रहे हो, तो मेरे दोस्तों तैयार हो जाओ इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद तुम अपने सारे बहानों को साइड में करके अपने सपनों को हकीकत में लाने की कोशिश शुरू कर दोगे। अगर रात में लाइट चली जाए तो कमरे से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो बंदा बचपन से अंधा है उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई का जुनून इतना जबरदस्त था इस बंदे के अंदर कि 5 किलोमीटर पैदल चलकर भी ये स्कूल जाने लगा। 10वीं के बाद इनके अंधेपन की वजह से इन्हें साइंस में एडमिशन नहीं मिला, लेकिन कॉलेज वालों को नहीं पता था कि यह इंसान जिद्दी इंसान है। उसने कॉलेज पर ही केस कर दिया और 6 महीने बाद उसी कॉलेज में एडमिशन लिया। और इतना ही नहीं, 12th के बोर्ड एग्जाम में इस बंदे ने 98% के साथ पूरे कॉलेज में टॉप कर दिया और इसके बाद कैम्ब्रिज के MIT यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। और इसी तरह अपने स्ट्रगल और जिद के साथ 2012 में रतन टाटा जी की मदद से पोलैंड इंडस्ट्री के नाम से एक कंपनी शुरू कर दी। जो बंदा खुद देख नहीं सकता उसने हजारों हैंडीकैप लोगों को रोजगार दिया और इसी की बदौलत 2017 में फोर्ब्स के 30 अंडर 30 की लिस्ट में इस जिद्दी इंसान का नाम शामिल किया गया। अगर इतनी मुसीबतों के बावजूद यह बंदा कर सकता है तो तुम क्यों नहीं। चलो एक और एग्जांपल देता हूं आपको। एक दिन के लिए आपके हाथ पैर बांध दिए जाएं तब तुम क्या करोगे। एक महीने के लिए तुम्हारे हाथ पैर बांध दिए जाएं तब तुम क्या करोगे। और टाइम पीरियड बढ़ाता हूं, 1 साल के लिए तुम्हारे हाथ पैर बांध दिए जाएं तब तुम क्या करोगे। और अगर सोचो पूरी जिंदगी भर के लिए तुम्हारे हाथ पैर बांध दिए जाएं तब तुम क्या करोगे। जान निकल जाएगी ना। ऑस्ट्रेलिया के निक वोजिस नामक इस व्यक्ति को, जिसको जन्म से ही टेट्रीमिलिया सिंड्रोम नामक एक बीमारी की वजह से हाथ पैर नहीं है, लेकिन यह इंसान भी जिद्दी इंसान है। ऐसी सिचुएशन में भी यह बंदा दुनिया के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक है। ये 60 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपने मोटिवेशनल सेमिनार ले चुके हैं। क्या अब भी तुम्हारे पास कोई रीजन है? ना कामयाबी के 1000 रीजन हो सकते हैं मेरे दोस्त, लेकिन तुम्हें उसे एक रीजन पर फोकस करना है जो कामयाबी को तुम्हारे कदमों में लाकर रख दे। वो जिद तुम्हें अपने अंदर पालनी है कि नहीं रुकूंगा, करता रहूंगा, खुद को बेहतर से बेहतर बनाऊंगा। उनमें जिद थी कि मैं बेहतर से बेहतर बनना चाहता हूं, चाहे कितनी भी रुकावटें आए, जिद है तो है। आंखों पर पट्टी भी बांध ली, हाथ पैर भी बांध लिए। अब एक और एग्जांपल देता हूं आपको। जब तुम्हें एक दिन के लिए कोई रूम में अकेले बंद कर दे तब तुम क्या करोगे। जब तुम्हें एक हफ्ते के लिए रूम में कोई अकेले बंद कर दे तब तुम क्या करोगे। और टाइम पीरियड बढ़ाऊं, जब तुम्हें 1 महीने के लिए किसी रूम में अकेले बंद कर दे तब तुम क्या करोगे। नहीं नहीं, अभी भी नहीं हुआ। अगर तुम्हें 1 साल के लिए किसी काल कोठरी में बंद कर दिया जाए तब तुम क्या करोगे। जान निकल जाएगी ना। अब अगर मैं कहूं तुम्हें तो 27 साल जेल में रहना है तो तुम तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दोगे ना, क्योंकि बाहर आओगे तब तक शरीर कमजोर पड़ जाएगा, आंखें धुंधली हो जाएंगी, तुम्हारे कई बुजुर्ग रिश्तेदार परलोक सिधार जाएंगे, तुम्हारी पर्सनल लाइफ भी तहस नहस हो जाएगी। लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि किसी को 27 साल जेल में रहना पड़ेगा और जब वो महान हिम्मत वाले इंसान जेल से बाहर आएंगे तो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बना दिए जाएंगे। क्या बोलोगे इनको? कोई शब्द नहीं है इनकी जिद के आगे। पूरी दुनिया ने एक जिद वाले कैदी इंसान को किसी देश का चहेता राष्ट्रपति बनते देखा। भारत से भी भारत रत्न अवार्ड जीतकर ले गए वो, करोड़ों दिल जीतकर ले गए वो। अब बोलोगे कि करोड़ों में एक इंसान तो होता ही है ऐसा। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि करोड़ों में वो एक ही ऐसा इंसान होता है जिसके पास इतनी जिद होती है। वो इंसान बार बार गिरता है, बार बार उठता है, उठता है, गिरता है, उठता है, लेकिन फिर गिर जाता है, लेकिन फिर भी उठना नहीं छोड़ता, क्योंकि वो जिद्दी होता है। सिर्फ एक जिद होती है उनमें, जिसकी वजह से वो तूफान के सामने भी सीना ठोक के खड़े रहते हैं। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, एक और एग्जांपल देता हूं आपको। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारी बॉडी के सारे पार्ट्स काम करना बंद कर दे और तुम्हें बोल दिया जाए कि तुम 2 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाओगे, तब तुम क्या करोगे। सोचकर ही दिमाग हिल गया होगा ना। 21 साल की उम्र में जब लोग कॉलेज की दुनिया में एंजॉय करते हैं, उस उम्र में स्टीफन हॉकिंग्स को मोटो न्यूरॉन डिसीज नामक बीमारी ने अपना शिकार बना लिया। इनके बॉडी पार्ट्स ने एक के बाद एक काम करना बंद कर दिया, उन्हें व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा। आखिरकार डॉक्टर ने भी अपना जवाब दे ही दिया कि अब तुम्हारी उम्र 2 साल बची है। लेकिन यह इंसान भी जिद्दी इंसान था। इनकी जिद के आगे मौत भी हार गई और अपनी मुसीबतों की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ये बंदा दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट बन गया। इन्होंने ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया और साथ ही साथ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम की किताब लिखकर साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। जो बंदा चल नहीं सकता, जो बंदा बोल नहीं सकता, जो बंदा हिल तक नहीं सकता, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अगर ये चाहता तो इसके पास रीजन था कुछ भी ना करने का, लेकिन यह इंसान भी जिद्दी इंसान था। इसने मौत को भी मात देकर अपनी जिंदगी के 55 साल व्हील चेयर पर गुजार दिए। जो जिद्दी होते हैं वही विनर्स होते हैं और विनर्स कभी बहाने नहीं बनाते। सोचो, इतनी मुसीबतों के बावजूद अगर ये बंदा कर सकता है तो तुम क्यों नहीं। क्या खास था इन लोगों में यार? क्या इन्होंने अवतार लिया था? क्या वो प्रकट हुए थे? क्या खास था इन लोगों में जब वो दुनिया में आए थे? उनके शरीर में भी इंसान का ही खून था ना। उनके शरीर में 400 हड्डियां तो नहीं थी। ये सोने चांदी के तो नहीं बने थे। ऊपर वाले ने इनके कान में कोई गुप्त मंत्र फूंक कर तो नहीं भेजा था। ये भी तुम्हारी तरह ही इंसान थे ना। फर्क सिर्फ इतना है कि ये इंसान जिद्दी इंसान थे।
एक 14 साल के लड़के से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो जिसको बचपन से ब्रिटल पॉइंट डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी है। इस बीमारी से पीड़ित बंदे को कोई जोर से शेक हैंड भी कर दे तो उसके बोन्स फ्रैक्चर हो जाते हैं। और इसी बीमारी के साथ जन्म हुआ स्पर्श शाह का। जन्म के वक्त इसके बॉडी में 30 फ्रैक्चर थे। बिना किसी की मदद के ये बच्चा चल फिर भी नहीं सकता था और ऐसी हालत में उस बच्चे ने जिद कर ली म्यूजिशियन बनने की। 8 साल की उम्र में ही इस बच्चे ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और खुद को इतना बेहतर बना लिया कि वर्ल्ड के बेस्ट रैपर एमिनेम के गानों को एमिनेम से भी फास्ट गा दिया। और आज ये बंदा केवल 14 साल की उम्र में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिंगर और एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, सिर्फ एक जिद होती है उनमें, बाकी सब सेम होता है। वो हम सब जैसा ही पैदा होते हैं लेकिन जब दुनिया से जाते हैं ना तो पूरी दुनिया उन्हें मिस करती है। हर न्यूज चैनल, हर अखबार उन्हें मिस करता है कि हमने एक महान इंसान को खो दिया। अब शायद ऐसा कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि वो मानव से महामानव बन जाता है, क्योंकि वो मेहनत करने की हदें पार कर जाता है, काम करते रहने की जिदें पार कर जाता है। वो 1000 बार फेल होता है, 1000 बार गिरता है लेकिन फिर भी उठना नहीं छोड़ता क्योंकि वो जिद्दी होता है। अगर इतनी मुसीबतों के बावजूद ये लोग जिद्दी बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? अगर ये लोग हर मुसीबत को अपने पैरों तले रौंद सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? अगर ये लोग हजारों बहानों को दूर करके एक जिद्दी वजह ढूंढ सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? ऊपर वाले ने भी तुमको वही हाथ, वही पैर, नाक, कान, गला, आंख, वही शरीर में उबलता हुआ खून दिया है। अगर वो लोग कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। आज के बाद सारे बहानों को कचरे के ढेर में फेंक देना, अपने अंदर लग रही आग में खुद को झोंक देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ठोक देना। तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। जय हिंद, जय भारत।